दिल्ली के पश्चिमी इलाके जनकपुरी में एक मिडिल क्लास परिवार में बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। अनामिका और राजीव की जोड़ी हर किसी को परफेक्ट लग रही थी। राजीव अपनी मां सुधा देवी का इकलौता बेटा था और सुधा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। अब उसका घर पूरा हो गया था। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि सुधा देवी के अंदर एक ऐसा डर पल रहा था, अगर बेटे की जिंदगी में किसी और औरत की जगह बन गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुधा देवी दिखने में बहुत धार्मिक थी। रोज पूजा करती, मंदिर जाती, कहती मैं भगवान से जुड़ी हूं। पर सच ये था कि वो आध्यात्मिकता नहीं, तंत्र विद्या करती थी। उसके कमरे में धूप, राख और नींबू मिर्च का ढेर लगा रहता। लोग कहते थे रात को सुधा के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। पर राजीव कभी यकीन नहीं करता था। वो कहता मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। शादी के बाद कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। अनामिका ने घर को सजाया, सुधा को सम्मान दिया और राजीव के साथ नई जिंदगी शुरू की। फिर एक दिन अनामिका ने बताया, राजीव, मैं मां बनने वाली हूं। राजीव की आंखों में खुशी थी, पर सुधा के चेहरे पर डर। वो रात को अपने कमरे में बुदबुदाई, नहीं, अब ये लड़की इस घर पर हक जताएगी। मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। उसने एक पुरानी तंत्र किताब खोली और किसी बंधन क्रिया का मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे सुधा ने राजीव के मन में जहर घोलना शुरू किया। तेरी बीवी कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है वो किसी और से बात करती है। राजीव ने हंसकर टाल दिया, लेकिन हर रोज सुधा के शब्द उसके दिल में जगह बनाते गए। अब वो हर बात पर अनामिका से झगड़ने लगा। अनामिका कहती, राजीव, क्या तुम अपनी मां से ज्यादा मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? राजीव बस चुप रहता। एक शाम सुधा ने अनामिका से कहा, आज अमावस्या है, मैं तुम्हारे लिए विशेष पूजा करूंगी। वो बोली, बहू, तुम मंदिर वाले कमरे में थोड़ी देर बैठना। अनामिका मुस्कुराकर चली गई। कमरे में दीपक जल रहा था। चारों तरफ लाल धागे, नींबू और एक तांबे का कटोरा रखा था। कुछ देर बाद राजीव को चीख सुनाई दी। वो भागा। अनामिका जमीन पर गिरी थी, चेहरे पर काला निशान और सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, पर पड़ोसियों ने कहा उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। कुछ हफ्ते बाद राजीव ने अपनी मां के तिजोरी में एक डिब्बा पाया, जिसमें अनामिका की तस्वीर, उसके बाल और तांबे का वही कटोरा था। राजीव ने कांपते हुए पूछा, मां, ये क्या है? सुधा बोली, ये सब तेरे भले के लिए किया। वो लड़की तेरे लिए अशुभ थी। मैं तुझे नहीं खो सकती थी बेटा। राजीव चिल्लाया, मां, आपने तो पापा को भी ऐसे ही खोया था ना? सुधा चुप रही। राजीव समझ गया, मां ने पापा को भी मारा था। राजीव ने पुलिस को सब बताया। सुधा देवी गिरफ्तार हुई। वो अब दिल्ली की जेल में बंद है। कहते हैं रात के वक्त उसके सेल से अब भी नींबू की गंध आती है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फॉर्च्यून टेल्स टीवी।